सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन सारे उनकी जितने भी हमने इस वीडियो में बनाए। इस वीडियो में मेनली हमारे वही रहते कि हैश मैप और हैश सेट वाले क्वेश्चन। तो यार ये जितने मैंने 5-6 क्वेश्चंस किए हैं ना, इन क्वेश्चन का बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो एक चीज़ देख लेते हैं कि इसमें सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी कि इसमें देखो एन एरे का साइज एन है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही होगी। यहाँ भी एन जा रहा है और यही वाली एरे इसमें जा रही है, तो सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वन ही होगी। जैसे इसमें देख लो, इसमें भी वही एरे यूज़ हो रही है, इसमें भी वही एरे यूज़ हो रही है, इसमें भी वही एरे, फाइंड यूनिक में भी वही एरे यूज़ हो रही है। तो सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो यार ओ ऑफ एन ही रहेगी। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। यार जब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात होती है, देखो यहाँ पे हैश मैप बन रहा है और नीचे से हैश सेट बन रहा है। तो हैश मैप और हैश सेट जब भी बनता है ना, तो ये हमारी हीप में स्टोर होता है, तो एक्स्ट्रा स्पेस लेता है। और ये एक बार बन रहा है, हमने एक बार इसको यहाँ डिफाइन कर दिया, हैश सेट यहाँ डिफाइन हो गया। और हमारे मेनली इसमें सारे क्वेश्चंस में ना हैश मैप और हैश सेट ही बना हुआ है। तो एक तरीके से वो हैश सेट में स्टोर क्या हो रहा है, हैश मैप में स्टोर क्या हो रहा है, एरे का साइज स्टोर हो रहा है, एरे की वैल्यू स्टोर हो रही है। और हमें पता नहीं वो एन साइज की, लाइक करोड़ों में भी हो सकता है एरे की लेंथ। तो उसका जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी ओ ऑफ एन ही होगी। ठीक है। तो यार आई विश आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ ना इसमें अपनी एक और फाइल बनाते हैं और हमारा पार्ट 3 शुरू करते हैं। ठीक है। पार्ट 3 में अलग टाइप हुआ क्वेश्चंस का। और सबसे पहले तो यार यहाँ पे मैं हैश मैप को इंपोर्ट करा लेता हूँ सबसे पहले ही। ठीक। तो यहाँ पे पार्ट 3 के नाम से फाइल बनी, तो मैं वही अपनी चीज़ यार स्टार्ट करूँगा। पब्लिक क्लास पार्ट 3। ये कर दिया मैंने, पब्लिक स्टैटिक ARGS। ठीक है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम करेंगे, फाइंड मिसिंग नंबर इन एरे। ठीक है। एरे में मिसिंग नंबर क्या होगा। मान लो एक एरे है, उसमें मिसिंग नंबर बताना है कौन सा नंबर मिस है। तो स्टार्ट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट मिसिंग नंबर। एक एरे होगी, और यार मिसिंग नंबर का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। प्रिंट एक्सपेक्टेड। ठीक है। मतलब हमें अगर 1 से 6 तक नंबर निकालने हैं, 1 से 6 सारे होने चाहिए। तो उन सम नंबर का सम कितना होगा, लाइक 1+2+3+4+5+6 का सम कितना होगा, वो एक फॉर्मूले से निकलता है। वो फॉर्मूला ये है। ओके। ठीक। अब इन सम को रख लेते हैं। कैसे, आप खुद सोचो कि मान लो एरे का जो साइज है, एरे का साइज मान लो 5 है। ठीक है। तो 0 1 2 3 4 प्लस करो, 1 2 3 4 5 को प्लस करो, लाइक 5+4 9 +3 12 15। ठीक है, 15 है। और अगर यहाँ पे तुम 5 को रख दो, तो 5+1 कितना होता है, 6 होता है। 6 × 5 30, और डिवाइड बाई 2 15। तो ये एक्सपेक्ट करके तुम्हारा जो नंबर, जितना मैं नंबर निकालोगे ना 1 से 6 तक या 1 से 7 तक, उसमें जितने नंबर सबको प्लस कर दोगे, उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इस फॉर्मूले से आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप नहीं चलाएंगे, हाँ फॉर लूप ही चलाएंगे। और फॉर लूप हम 1 से चलाएंगे। ठीक है। आई गेस फॉर ईच लूप से भी काम हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, इसको हटाओ। हम एरे की सारी वैल्यू वेल पे डाल दी, हम वेल को सम में प्लस कर देंगे। ठीक है। अब सम में वैल्यूज का एडिशन आ गया, और रिटर्न क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड के पास तो यार है ही। ठीक है। एक्सपेक्टेड के पास तो रिजल्ट है ही, बस हमें सम से माइनस कर देंगे। इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, इंट
एक एरे बना ली, और सॉरी एरे मैंने गलत तरीके से बनाई, वैसे ही बनती है ऐसे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 मैंने मिस कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। एरे जावा कंपाइल फिर से करना पड़ेगा, जावा सी पार्ट 3 डॉट जावा। एरर आएगा? नहीं आया। जावा पार्ट 3। ओके, कुड नॉट फाइंड द लोडिंग क्लास। अच्छा, मैंने सेव ही नहीं किया। ठीक है, एरर आ गया क्योंकि मेरे को यहाँ पे एन भी पास करना पड़ेगा। प्रिंट एन। ठीक है, तो मैंने उसका साइज पास कर दिया, तो वो यहाँ पे साइज पास किया, तो यहाँ मुझे 4 पास करना पड़ेगा। ओके, सो आई गेस अब चल जाना चाहिए। चल गया। आ कुछ प्रिंट क्यों नहीं हुआ? कुछ भी प्रिंट क्यों नहीं हुआ? जावा 3। अब मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैंने क्या मिस्टेक करी। यहाँ पे 4 तो हमने साइज़ दे दिया, बट हमें लाना तो 5 है ना, क्योंकि मैक्स काउंट तो 5 है। तो अगर हम 4 लाएंगे तो उसको मिलेगा ही नंबर। आई गेस अब रन हो जाना चाहिए। अभी भी नहीं हुआ। अब क्या दिक्कत आई? हम्म, समझ गया। बहुत सिंपल सा इशू है यार। मैंने इसको प्रिंट नहीं करवाया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, अब ये प्रिंट हो जाना चाहिए। अभी अगर प्रिंट नहीं हुआ ना, रह गया, इसको प्लस लगा देते हैं। ये क्या है? अच्छा ठीक है, इसके अंदर डाल दिया इसको। गॉड, क्या मिस्टेक है? क्या है ये चीज़? इसको हटा दो पूरा। अब तो चलना ही चाहिए। चल गया। तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया हमारा, क्योंकि हमारी इस एरे में 2 मिसिंग था। तो हमारा 2 आ गया, जैसे हमने इसको प्रिंट करा के देख लिया यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसके अंदर डाल दिया शायद मैंने इसको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फाइंड मल्टीपल मिसिंग नंबर्स। ठीक है, मल्टीपल मिसिंग नंबर्स। ठीक है, एरे रहेगी अपना। एरे का हम हैश सेट यूज़ करेंगे क्योंकि हमें मल्टीपल निकालने हैं। ठीक है, तो हैश सेट डाला इंटीजर सेट न्यू हैश सेट। ये तो फॉर्मेट तो आप लोग सीख ही गए होंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ना, फॉर ईच लूप होगा। फॉर ईच लूप क्या करेगा कि जो मेरी वैल्यूज़ हैं, एरे को वैल्यूज़ में डालेगा, और सेट डॉट ऐड कर देंगे हम लोग उन वैल्यूज़ को। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लगाएंगे। अब सेट में हमारे एरे की सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। हम फॉर लूप लगाएंगे, उस फॉर लूप को हम ना आई से रन करेंगे, 1 से रन करेंगे एक्चुअली। और वो जाएगा हमारे एन तक। यहाँ पे भी हमें एक और साइज तो डालना ही पड़ेगा। ठीक है, वो हमारा जाएगा एन तक, एन या एन के बराबर तक। ठीक है, और यहाँ पे हम आई प्लस प्लस कर देंगे। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ नॉट की सेट डॉट कंटेन्स
पहले कहा सेट कंटेन करता है, लेकिन इसमें सेट कंटेन नहीं करना चाहिए। अगर सेट कंटेन करेगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी ना। सेट कंटेन करेगा तो इस कंडीशन के अंदर चले जाएंगे और वो प्रिंट कर देगा। लेकिन सेट कंटेन हमें वो निकालना है जो मिसिंग नंबर है, तो सेट कंटेन नहीं करेगा क्या, आई को। तो यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट, ठीक है। अब हम इसके बाहर इफ में भी कंडीशन डाल देते हैं ऐसे ही कुछ, और इसमें एम्प्टी रखते हैं इसको, एम्प्टी स्ट्रिंग। सेव करते हैं, इस एरे को कॉपी करके एक और एरे बनाते हैं एरे 2 के नाम से, और इसमें 6 भी रख देते हैं, इसमें 7 भी रख देते हैं, ठीक है। तो हमारे आउटपुट के हिसाब से यार 5 7, इसका आंसर 7 आएगा। हमारे आउटपुट के हिसाब से आंसर हमारा 2 और 6 आना चाहिए, ठीक है। सेव कर दिया। ओह 8 क्यों, 8 क्यों आया, वैल्यूज ऐड करी। हम्म, यार हम क्या गलती कर रहे हैं। ओके, सो मुझे रियलाइज़ हो गई गलती क्या है। हम लोग यार मिसिंग नंबर्स को चेंज करना तो भूल ही गए। कि मैं भी क्या सिली मिस्टेक्स करता हूँ यार। इसको चेंज करके इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। अब इसको रन हो जाना चाहिए। और ठीक है, एक कॉमा हटा देता हूँ। हुआ, हुआ, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया। 2 और 6 हमारे मिसिंग नंबर्स थे, तो उन्हें हमने प्रिंट करा दिया। तो हमने इसमें 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारा मिसिंग नंबर फाइंड करा था, उसमें फाइंड मल्टीपल मिसिंग नंबर फाइंड किया। हमने इसको सेट के अंदर डाल दिया और फिर वो एक एरे चलाई 1 से लेकर एन तक। एन का साइज़ हमें ऑलरेडी पता था, और फिर हमने देखा कि यार ये नंबर जो 1 से लेकर एन तक सारे हैं, क्या ये सेट के अंदर है। जो नंबर सेट के अंदर नहीं है वो इस इफ़ कंडीशन के अंदर गया और उसने उसको प्रिंट करा दिया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो होगा, थर्ड क्वेश्चन आई मीन, वो होगा हमारा क्या करें, हाँ, हम करेंगे काउंट ऑकरेंस ऑफ ए गिवन नंबर, ठीक है। हमें एक नंबर दे रखा होगा और काउंट ऑकरेंस, ठीक है। हमें उसके कितने बार वो हमारी एरे में आया, हमें वो निकालना है, ठीक है। इन टारगेट, एक तरीके से उसका काउंट निकालना है कि नंबर कितनी बार प्रेजेंट है। तो इंट काउंट सी ले लेते हैं, तो काउंट हमें डिफाइन करेगा। फॉर ईच लूप लगा लेते हैं। इफ कंडीशन लगाते हैं और देखते हैं कि वो जो टारगेट की वैल्यू अगर बराबर है वैल्यू के, तो हमारे काउंट को प्लस प्लस कर दो और एंड में रिटर्न कर दो काउंट। आई गेस ये काफ़ी है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी इस एरे को ही लेंगे और यहाँ पे उसका नाम चेंज कर देते हैं, काउंट ऑकरेंस कर देते हैं, ठीक है। एरे का साइज जो काउंट हम मान लो 1 का 3 का काउंट चाहिए हमें, ठीक है। कंट्रोल एस किया। यार एक क्वेश्चन बिना एरर के नहीं जा रहा। ओके, यहाँ मैंने काउंट लिख दिया, सी लिखना है मुझे। अब सही चलेगा, ठीक है। तो देखो यार, हमारा जो काउंट था वो 1 आ गया, लाइक 3 हमारा सिर्फ एक बार आया। इसको मैं अगर अच्छे से लिख दूँ एल एन करके, हाँ ठीक है। अगर हम इसको देखें कि 3 एक ही बार इस एरे में आया तो 1 प्रिंट हो गया यहाँ पर। तो यार यही हमारा लाइक फॉर्मेट है। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हमने मिसिंग नंबर पढ़ लिया। इसमें देखो यार, हमें पता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर पता करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑफ है ना, क्योंकि एरे का साइज हमें पता नहीं है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑफ बनी रहेगी, क्योंकि अंदर जो मेथड के अंदर कोई ऐसा वेरिएबल या कुछ ऐसा हो नहीं रहा है जो स्पेस ले हीप में।
सेकंड वाले क्वेश्चन में मिसिंग नंबर में यहाँ देखेंगे कि हमारा ओ ऑफ एन ही लेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और हमारा इस बार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन ही होगी, क्योंकि हमारे सेट में वैल्यू स्टोर करा रहे हैं और सेट का साइज क्या होगा, जो हमारे एरे का साइज होगा मोस्ट प्रोबेबली। ये थर्ड क्वेश्चन भी यार एक फॉर लूप चल रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ एन ही रहेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन होगी, क्योंकि इसमें ऐसा कोई एलिमेंट या फिर ऐसी कोई वेरिएबल बना नहीं है जो मेमोरी ले। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।